क्वेश्चन नंबर देना है, क्लियर लाइट ऑफ डे एज अ मॉडर्निस्ट नॉवल। पेज 1 है, फिर से क्लियर लाइट ऑफ डे एज अ मॉडर्निस्ट नॉवल। पहले तो मॉडर्निस्ट समझाइए, क्वेश्चन जो है उसको हम डायरेक्ट आइए इस पर। हमसे मॉडर्निस्ट मीन्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टाइल। तो मॉडर्निस्ट का मानी क्या होता है? पुराने स्टाइल से, परंपरागत स्टाइल से अलग। पहले नानी सुनाती, नानी की कहानी होती है, एक था राजा एक था रानी करके से, वो सब नहीं, उससे अलग है ये सब कहानी। अब देखिए ये समझा दिए मॉडर्निस्ट क्या होता है। अब चले आइए, क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 इज़ अ पोस्ट कॉलोनियल मॉडर्निस्ट नॉवल। तो डेट देने से पता चलता है किस युग का, एकदम एकदम मॉडर्न, एकदम पोस्ट मॉडर्न, एकदम मॉडर्न का भी मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न मॉडर्न ही मानिए उसको। इज़ अ पोस्ट कॉलोनियल मतलब 1947 में अंग्रेज छोड़ दिया, कॉलोनियल राज खत्म हो गया, तो ये पोस्ट कॉलोनियल अंग्रेज के शासन के बाद के। और फिर मॉडर्निस्ट भी है, तो नॉवल है ये है। अब देखिए, द राइटर अनीता देसाई हैड अ जर्मन मदर एंड अ बंगाली फादर। ये सब भी नई बात है, मदर है जर्मन है, बंगाली है। वी सी हाइब्रिडाइजेशन इन द नॉवल। तो ये भी नई बात है, हाइब्रिडाइजेशन। उसका सब कुछ तो नया ही नया है, सब कुछ है मॉडर्निस्ट है इसमें, मॉडर्निस्ट इन द नॉवल। वी सी हाइब्रिडाइजेशन इन द, इसको दोगला, दो नस्ल का, एक तो जर्मन एक इंडियन। लेकिन ये गंदा वर्ड, इसको यूज़ मत कीजिए, लेकिन समझने के लिए आपको बता दिए हम खाली। हाइब्रिडाइजेशन है इसमें नॉवल। अनीता देसाई यूजेज इंग्लिश टू नरेट द स्टोरी ऑफ द इंडियंस इन इंडिया। तो कहानी है इंडियंस की, कहानी है इस भारत देश का, लेकिन भाषा है फॉरेन। ये सब भी हाइब्रिडाइजेशन है, ये सब भी नया है, मॉडर्निज्म में इसको गिन सकते हैं। अब चलिए, पन्ना कैसे भरेगा? कहानी से। लेट अस कंसिडर द स्टोरी ऑफ क्लियर लाइट ऑफ डे। द प्लेस इज़ ओल्ड दिल्ली, द टाइम इज़ जस्ट आफ्टर पार्टीशन। ठीक पार्टीशन के बाद की कहानी है। नॉवल मिंगल्स नेशनल एंड पर्सनल हिस्ट्री। ये सभी नया स्टाइल है। नेशनल हिस्ट्री, देश की का इतिहास, और किसी परिवार का इतिहास, दोनों को मिला दिया गया है। अब देखिए कहानी पढ़ते जाइए। मिस्टर एंड मिसेस दास हैव 4 चिल्ड्रन। ये 4 बच्चे हैं। बिम, ये लड़की है, उसका शॉर्ट फॉर्म किसका, बिमला का शॉर्ट फॉर्म है। फिर दूसरा तारा, ये भी लड़की है, तारा। अब हम पेज 2 में आ रहे हैं। फिर क्या है पेज 2 में? हाँ, फिर ये राजा है, थर्ड, ये लड़का है। बाबा, ये भी लड़का है, ये थोड़ा एबनॉर्मल है। मिस्टर एंड मिसेस दास कॉपी द इविल्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब देखिए, पोस्ट कॉलोनियल, अंग्रेजों के शासन के बाद क्या हुआ? देसी मुर्गी बिलायती चाल, देसी मुर्गी बिलायती चाल, अब सब देसी है लेकिन बिलायती चाल चल रही है सब। द कॉपी द इविल्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। द हस्बैंड एंड वाइफ ड्रिंक, शराब पीते हैं। प्ले कार्ड्स, कार्ड्स में वो लोग ब्रिज खेलते हैं, पैसा कौड़ी का झंझट होता होगा। एंड अटेंड क्लब, क्लब का भी नवाबी दिखाता है सब। द चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू एंटर द रूम व्हेन मिस्टर एंड मिसेस दास प्ले कार्ड। और इतना का अंग्रेजों का कड़ाई, जिस किसी के रूम में घुसने नहीं देगा, हम प्राइवेसी में, तो बच्चों को ही घुसने नहीं देता है अपने कार्ड खेलने में। एक चौपट माई बाप है। मीरा मासी कम्स टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। अब देखिए मीरा, इसका बहुत बड़ा रोल है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मीरा मासी है, कम्स टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चों को देख लेके आती है। मीरा मासी वॉज मैरिड वन 12, विडोड वाइल स्टिल अ वर्जिन। तो 12 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई, और वर्जिन, कुमारी ही रह गई, मैंने सेक्स नहीं की, और फिर भी उसके हस्बैंड का डेथ हो गया, फॉरेन में था। ठीक है, मैरिड वन 12, विडोड वाइल स्टिल अ वर्जिन, मैंने सेक्स, शादी तो पहले बच्चे शादी करा के अलग अलग कर दिया जाता था, तो कभी छोटी थी तो उसको सेक्स नहीं हुआ, और वर्जिन में बेचारी वर्जिन होकर ही मर गई। अब देखिए कैसे दिखाती है उसको। मीरा मासी शोज़ द सफरिंग ऑफ एन इंडियन विडो। इंडियन विडो को कष्ट को दिखाती है कैसे। हर हस्बैंड, एट हर हस्बैंड प्लेस शी वॉज ट्रीटेड एज अ सर्वेंट। जहाँ अपने हस्बैंड के घर में थी तो विधवा होने पर उसको नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था। उसके हस्बैंड तो फॉरेन में पढ़ने चले गए थे। एट हर हस्बैंड प्लेस शी वॉज ट्रीटेड एज अ सर्वेंट एंड ब्लेम्ड फॉर हर हस्बैंड डेथ। और जो हस्बैंड मर गया उसको लोग कहता था तुम्हारे कारण, तुम क्या, तुम्हारा पैरा खराब है, कुछ करके
तो मेरे कारण वो मर गया। तो ये सब विधवा को पहले सताया जाता था और इसको सताया गया है। अब हम पेज 3 में आ रहे हैं। पेज 3 पेज 3 है। क्लियर लाइट ऑफ डे इज अ मॉडर्निस्ट नॉवल। अब देख कैसे दिखाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। कैसे मॉडर्निस्ट नॉवल, अब देखिए समझिए। द मॉडर्निस्ट नॉवल, वी सी दिस व्हेन द राइटर डिस्क्राइब मीरा मासी। इसको उसका जब दिखाई देता मीरा, देखिए क्या ये कोलन डॉट डॉट है, मेरा लंबा हो गया है, इसको ठीक से दिए कॉलन पंक्चुएशन ठीक से दिएगा, 2 डॉट दिए कोलन। वी सी दिस व्हेन द राइटर डिस्क्राइब्स मीरा मासी। देखिए मॉडर्निज्म क्या है। द लिटिल सैड विस्प ऑफ ग्रे प्यूबिक हेयर। देखिए सैड उदास है, विस्प झुंड है, गुच्छा गुच्छा ऑफ ग्रे पका हुआ, ग्रे कहते हैं पका हुआ, प्यूबिक प्यूबिक कहते हैं प्राइवेट पार्ट, गुप्तांग का बाल जो होता है, प्यूबिक हेयर। उसके लिए मीरा मासी का गुप्तांग के बाल का वर्णन किया जाता है। तो ये क्या है, मॉडर्निज्म है। स्लैक पाउचेज ऑफ एंशियंट ब्रेस्ट, और उसका जो एंशियंट पुराना बूढ़ी हो गई है, ब्रेस्ट पाउचेज जो झुर्री ऐसा हो गया है, लटक गया है एकदम, उसका वर्णन करते हैं। तो ये क्या है, ये मॉडर्निज्म है। पुराने लोग ये सब नहीं कर सकते थे, लेकिन ये सब मॉडर्न नॉवलिस्ट में हिम्मत हो गया नंगटई करने का, नेकेडनेस, इसमें बहुत मॉडर्निज्म है। ठीक है, इसको अच्छा समझ लीजिएगा। और कॉन्ट्रास्ट में ये देखिए, वी हैव द ग्लोबुलर ब्रेस्ट ऑफ सोहिनी भाका सिस्टर इन अनटचेबल बाय मूर्ख राजानंद। और इसमें सोहिनी का क्या है, एकदम ग्लोबुलर ब्रेस्ट, गोल गोल है एकदम, लेकिन इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। तो ये सब मॉडर्निज्म है, इसमें भी मॉडर्निज्म ही है, लेकिन इतना मॉडर्निज्म नहीं, इसमें बहुत खुल के मॉडर्न। उसके एग्जाम्पल दीजिएगा। द मॉडर्निस्ट अनीता देसाई डज व्हाट द विक्टोरियन नॉवलिस्ट कुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग। देखिए ये मॉडर्निस्ट अनीता देसाई जो है वो करके दिखाती है, वो लिख के दिखाती है जो विक्टोरियन नॉवल जिसके बारे में सपना भी नहीं सोच सकते कि हम लिखेंगे, वो लोग सोच ही नहीं सकते। तो ये क्या है, पूरा हट के है, परंपरा से हट के है। ये क्या है, मॉडर्निज्म है। अब देखिए एक यहाँ पर जोड़ दिए, क्या जोड़े हैं, इन सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गॉड डॉट दीदी यूरिनेट्स ऑन द स्टेज। तो इस नाटक में क्या है, एक कैरेक्टर है ना, उसका पेशाब, उसको क्या कहते हैं, प्रोस्टेट पर कोई प्रॉब्लम है यूरिनरी ब्लड में, बहुत जल्दी तो स्टेज पे पेशाब कर देता है। दिस इज़ मॉडर्निज्म, ये है मॉडर्निज्म। एब्सर्डिटी मतलब बेढंगापन इज़ मॉडर्निज्म, बेढंगापन ही मॉडर्निज्म है। और प्यूबिक हेयर का वर्णन करना भी बेढंगापन है, मॉडर्निज्म है। ठीक है, मॉडर्निज्म इज ऑल्सो सीन इन द नैरेटिव स्टाइल ऑफ क्लियर लाइट ऑफ डे। और नैरेटिव कंटेंट तो देती है कहानी, अब स्टाइल पर हम आ रहे हैं, तो उसका जो उसमें स्टाइल जो है क्लियर लाइट ऑफ डे, उसमें भी मॉडर्निज्म है। हम पेज 4 में आ रहे हैं। द नॉवल स्टार्ट्स विथ एडल्ट लाइफ ऑफ भीम, तारा, राजा एंड बाबा। तो नॉवल जब पढ़िएगा तो उसमें देखिए शुरू में ये लोग यंग है, जवान हो गया है, उससे कहानी शुरू होती है। इन फ्लैशबैक वी आर टोल्ड अबाउट द पास्ट। फ्लैशबैक में पास्ट के बारे में बताती है, फ्लैशबैक भी मॉडर्निज्म में है, पास्ट के बारे में बताया जाता है, पुरानी बातों को, बचपन का दिखाया दिखाता है। एंड अगेन वी आर ब्रॉट टू द प्रेजेंट, और फिर हम लोग को पास्ट से फिर वर्तमान में ले जाता है। तो ये जो है ना मॉडर्निस्टिक स्टाइल है, मॉडर्निस्टिक स्टाइल है, मॉडर्निस्टिक स्टाइल ये है। तारा एंड राज ब्रेक अवे फ्रॉम द इंडियन जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये दोनों है, तारा ये लड़की है, तो IAS ऑफिसर से शादी करके परिवार से निकल जाती है। राज ये भी कोई मुस्लिम से शादी कर लेता है धन दौलत के लिए, अपने परिवार से जॉइंट फैमिली से निकल जाता है, ब्रेक अवे फ्रॉम द इंडियन जॉइंट फैमिली सिस्टम। भीम अ वुमेन प्लेज अ पार्ट दैट राज अ मैन शुड हैव प्लेड। देखिए राज जो है बड़ा भाई होने के नाते इसको सब परिवार संभालना चाहिए था, लेकिन ये नहीं संभालता, ये संभालती है। समझ रहे हैं, ये भी नया ही है, हीरोइन है बेजी मजबूत है, हीरो कमज़ोर है। इन क्लियर लाइट ऑफ डे अ वुमेन, बीम इज़ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर। बीम औरत जो है वो सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर है इस नॉवल में। तो ये भी नई बात है, ये भी मॉडर्निज्म ही कहिए। ही टेक्स द बर्डन ऑफ द होल दास फैमिली, ये पूरे परिवार का बोझ यही धो लेती है। शी टेक्स केयर ऑफ द एंसेस्ट्रल हाउस, पुराना जो परिवार का घर है उसका देख रेख करती है। फिर अपना जो छोटे भाई जो पगला जो है उसका क्या कहते हैं, उसको भी देख रेख करती है। शी टेक्स ऑफ द एंसेस्ट्रल हाउस, दिए नहीं अभी दे सकते हैं। शी लुक्स आफ्टर हर मैड ब्रदर,
द मेल मेंबर्स मिस्टर दास एंड हिज 2 sons एंड राज एंड बाबा, हाँ बाबा, ये तो दिमाग का ढीला है, तो इसका देख रेख भी वही करती है, बिम आर्विक। और ये जो मेल मेंबर जितने भी हैं, मिस्टर दास और 2 बेटा जो है राज और बाबा, ये सब तीनों कमज़ोर है। ये मेल कमज़ोर है, राज तो कमज़ोर है, भाग जाता है परिवार से, बाबा तो मेंटली है, तीनों मेल कमज़ोर है, औरत जो है बिम वही मजबूत है। ये भी नया स्टाइल है, क्या कहते हैं इस नॉवल में। अब हमारे पेज 5 में हाँ, इन द एंड ऑफ द नॉवल द प्रोटेगोनिस्ट बिम सीज द क्लियर लाइट ऑफ डे, ये टाइटल है, इसको भी समझा रहे हैं। अब देखिए, शी लर्न्स टॉलरेंस, गुडविल एंड सिंपैथी ऑफ ई एम फॉस्टर। ई एम फॉस्टर क्या कहता है, ज़िंदगी में सफल होने के लिए, शांति से जीने के लिए टॉलरेंस मैंने बर्दाश्त कीजिए। सब तरह का लोग है, कोई मीट खाता है, कोई मछली खाता है, कोई बीफ खाता है, कोई पोर्क खाता है, सबको बर्दाश्त कीजिए, टॉलरेट कीजिए, गुड, और सबों के लिए शुभकामना रखिए और सबों के लिए दया रखिए। ये फॉस्टर का कहना है। अब बीम इस बात को समझने लगी। बीम फॉरगिव्स राज एंड तारा, तो बीम इन लोगों को माफ़ कर देती है। बीम रियलाइजेज दैट द ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। ये समझती है जो पुराने जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो सदा के लिए नहीं चल सकता है, समय के साथ उसको बदलना पड़ेगा। इन द सेम वे, उसी तरह इंडिया एंड पाकिस्तान हैड टू बी डिवाइडेड, भारत पाकिस्तान को डिवीजन होना ही था। नाउ वी हैव टू लर्न टू लिव इन पीस, अब हम लोग को क्या है, शांति से भाईचारे से जीना सीखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जो बीच पार्टीशन हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यू शुड नॉट रिपीट, हम लोग ये दोहराना नहीं है, कोलंत कर। द सिटी इन फ्लेम्स, शॉट्स ऑफ गन, स्क्रीम्स एंड क्राइज, ये मार काट दंगा उसको दो, वी शुड नॉट रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पार्टीशन है, शांति से रहिए, क्या दिक्कत है। द रिलीजियस सॉन्ग ऑफ मुल्क मिश्रा गिव्स कंसोलेशन टू भीम, भीम जो है इसका धार्मिक गाना सुनते उसको सांत्वना मिलता है, कंसोलेशन मिलता है, द रिलीजियस सॉन्ग। अब पेज 6 पे लगता है, लास्ट पेज है। शी ऑल्सो रिमेंबर्स टी.एस. एलियट्स 4 क्वार्टर्स, ये नॉवल इससे भी प्रभावित हुआ है, टी.एस. एलियट 4 क्वार्टर्स। वो 4 क्वार्टर्स में क्या आता है, टाइम द डिस्ट्रॉयर इज टाइम द प्रिजर्वर, फिर से टाइम द डिस्ट्रॉयर इज टाइम द प्रिजर्वर। ये समय जो है जो नष्ट करता है लोगों को, वो समय जो है बचाता भी है। जो समय नष्ट करता है वो समय बचाता है। इन अदर वर्ड्स, टाइम ब्रिंग्स वॉर एंड ऑल्सो ब्रिंग्स पीस, समय के साथ लड़ाई भी होती है और समय शांति भी लाता है, ठीक है। ये दिखा है। टू कंक्लूड, क्लियर लाइट ऑफ डे हैज़ अ कॉम्प्लेक्स थीम एंड ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नैरेटिव स्टाइल, कहानी भी कॉम्प्लेक्स है और स्टाइल भी कॉम्प्लेक्स है, टेक्निक भी स्टाइल है। इट इज़ राइटली कॉल्ड अ मॉडर्निस्ट नॉवल, सही ही कहा गया है कि ये मॉडर्निस्ट नॉवल है। दैट्स ऑल, थैंक यू।